तो दोस्तों आज के मेन्यू में है मूंग दाल चीला। चलो बनाते हैं। 2 बाउल या 300 ग्राम, क्वांटिटी ध्यान रखना है। 2 बाउल या 300 ग्राम धुली मूंग की दाल लेनी है आपको, और इसको लगभग 6 से 8 घंटे तक भिगोना है। शाम को बनाना है सुबह भिगो दें, सुबह बनाना है शाम को भिगो दें। तो ये मैं अभी सुबह भिगो रहा हूँ, तो मुझे शाम को बनाना है। तो मैं 6 से 8 घंटे के लिए इसको पानी में डुबो के अच्छी तरह से ज़्यादा पानी लेके भिगो दूँगा। और अब एक बर्तन लें हम अलग से, उसमें हमने चावल को भिगोना है। तो अब यहाँ 1 बाउल और 150 ग्राम, मतलब जितनी मूंग की दाल है उससे आधा। 2 कप दाल ले ली थी तो 1 कप चावल, 2 बाउल दाल है तो 1 बाउल चावल लेना है। और इसको 2-3 बार अच्छे से रगड़ के धो लें जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, इसका धुंधलापन ना निकल जाए। और मैंने छोटा चावल लिया जो घर में पड़ा रहता है, और बाकी जो मार्केट में सबसे सस्ता चावल लेना है आपको, यानी कि बढ़िया ले, कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 से 8 घंटे हमें इसको भिगोना है। तो ये हमने दोनों भिगो लिए हैं। 6 से 8 घंटे बाद हम देख रहे हैं क्या हाल है दोनों का। तो दाल और चावल 6 से 8 घंटे भीग चुके हैं। तो देखो ट्रांसपेरेंट चावल दिख रहा है नीचे, कोई धुंधला पानी नहीं है। तो दाल भी हमारी भीग चुकी है अच्छे से। तो हम इन दोनों का पानी ड्रेन कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे पानी को। जो हमारा 6 से 8 घंटे इनमें पानी भरा हुआ है वो सारा हम निचोड़ के बाहर निकाल देंगे। चावल का मैंने निकाल दिया है, इसी तरह आप दाल का भी निकाल दें। तो एक बेहतरीन चीला बनेगा। जब शादी पार्टी में जिस चीज़ के सामने कभी भीड़ देखी हो आपने, चीले के सामने मिलेगी, या चाउमीन के सामने, तो वो चीला है। और उससे भी बेटर बनाएंगे हम। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। ग्राइंडिंग जार नहीं है तो आप सिलबट्टे पे भी बारीक पीस सकते हैं, जितना बारीक पीस सकें उतना ही अच्छा है। दोनों चीज़ों को अलग अलग पीसना है। तो यहाँ हमने जार में डाल लिए हैं चावल। अब ये चावल थोड़ा जब पीसेंगे थोड़ा ड्राई रहेगा, तो आप आवश्यकता अनुसार पानी डाल सकते हैं। तो ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डाल लें, क्योंकि मैं जो बैटर दिखाने वाला हूँ तो उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो ये हमने इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। बारीक चावल पीस लिया है और इसको हमने एक बड़े बर्तन में कर लिया है। अब हम दाल को भी पीस के इसी बर्तन में मिक्स करेंगे। और हमने भिगोया अलग अलग था, तो एक जगह ना भिगोएं ना एक जगह पीसें, तो उसमें ना तो अच्छे से बन पाएगा ना खाने में मज़ा आएगा। तो इसी तरह हमने दाल को भी ग्राइंड करना है, जिस तरह हमने चावल को ग्राइंड किया है। और ये फाइन पेस्ट बनाना है, मतलब बारीक पीसना है इसको, मोटा ना छोड़ें। और इसमें भी हम थोड़ा पानी डालेंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच। ये पानी डाल के ही पीसना है, क्योंकि फिर ड्राई रहेगी तो पीसेगी नहीं अच्छे से। तो ये भी देखो एक फ़ाइन पेस्ट बन गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ चम्मच में डाल के। तो इसमें कोई भी मोटा दाना नहीं है। जैसे मक्का और बाजरे का आटा देखा हो आपने, इतना ही मोटा हो जाएगा। ज़्यादा मतलब मोटा ना छोड़े, बारीक ही छोड़ें इसको। अब हम दाल और चावल के पेस्ट को एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने चावल वाले बर्तन में जो चावल का पेस्ट था उसमें हमने मूंग की दाल का पेस्ट डाल दिया है। और बाकी दाल जो बची थी हमने वो भी पीस लिए, क्योंकि 2 बाउल दाल थी तो दाल की क्वांटिटी ज़्यादा थी। 2 बार में पीसी है मैंने। चावल को मैंने 1 बार में पीस लिया। तो कितनी क्वांटिटी बनाए आपको चीले की, तो वो ही रेशियो रखना है। 2 हिस्से मूंग की दाल और 1 हिस्सा चावल, हमेशा किसी भी चीज़ से नाप लें। और जो जार में थोड़ी बहुत मूंग की दाल लगी हुई थी, थोड़ा पानी डाल के उसको हिला के वो भी हम इसमें डाल लेंगे, क्योंकि हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसमें काफ़ी दाल लगी हुई थी। तो अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब किसी चम्मच की सहायता से या हाथ से भी कर सकते हैं आप। तो हमने इसको मिक्स करना चालू कर दिया है। ऐसे धीरे धीरे हम इसको चावल और दाल का पेस्ट आपस में मिक्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ डालनी है, सिर्फ आपको नमक नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना, सिर्फ आधा चम्मच अजवाइन डालनी है आपको इसमें। ये ना रगड़नी है ना कुछ करना है, हाथ से सिर्फ डाल देनी है।
आधा चम्मच अजवाइन और अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे इसको। अगर कभी आपने डोसा भी बनाना है तो यही रेशो रखें। दाल चेंज करनी है बस, आपने मूंग की जगह उड़द की दाल लेनी है, उसमें भी कुछ नहीं मिलाएं, आपका डोसा एकदम मस्त बनेगा। कोई कुछ भी कहे कि ये मिक्स करो वो मिक्स करो, अच्छा मतलब अच्छा बनेगा, लेकिन नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ मिक्स करनी है आपको। वहाँ उड़द की दाल ले लेनी है आपको चावल के साथ में बस। अब हमने जार ले लिया है, इसमें हम खट्टी चटनी बनाएंगे। मीठी मेरे पास ऑलरेडी रखी है क्योंकि मैंने एक रेसिपी बनाई थी उसकी बची हुई है। अगर मीठी चटनी की रेसिपी देखना चाहें तो मेरी छोले कुलचे वाली वीडियो पड़ी हुई मेरे चैनल पे, वो देख लें, उसमें बनी हुई है। तो वो मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में बची थी तो मैंने रख ली थी। अब यहाँ हमने हरा धनिया लिया है, एक मुट्ठी हरा धनिया, और लगभग उसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाली है हमने, और आधा चम्मच हम डालेंगे नमक, और साबुत धनिया लेना है हमें यहाँ पे 1 चम्मच, वो बीच में डाल देना है। अब हमने ये जो इमली दिख रही है आपके सामने, इसको हमने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसको मसल के जितना इसमें पानी निकल जाए हल्का फुल्का, क्योंकि हमने चटनी को खट्टा करना है। तो यहाँ आप खट्टे करने के लिए नींबू यूज कर सकते हो, इमली यूज कर सकते हो, ठीक है ना, या सूखा आम यूज कर सकते हो जिसको हम चूर बोलते हैं, पाउडर बना के। तो ये हमने छान के डाल दिया इसमें। अब आप कोई भी घर में चटनी बनाएं हरे धनिया की, पुदीने की, एक ध्यान रखें बात जो मैं बता रहा हूँ, ये टिप है एक आपके लिए। वहाँ पे उसमें आपने आइस क्यूब ज़रूर डालने हैं। यहाँ मैंने 2 से 3 आइस क्यूब डाल दिए। इससे क्या रहेगा, चटनी का फ्लेवर बना रहेगा, और दूसरा ये हीट नहीं होगी। हीट होने के कारण आपका सारा टेस्ट चला जाता है और ना वो हरे कलर की रहती है। तो ये ध्यान रखें, आइस क्यूब डाल के आप चटनी बनाएंगे उसका अलग मज़ा आएगा, कभी भी खा के देख लेना। और साबुत धनिया भी आप चटनी में जितना यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा पाउडर के मुकाबले। तो ये हरी चटनी हमारी बनकर तैयार है। मीठी मेरे पास ऑलरेडी है, मैं दिखाऊंगा आपको, रखी हुई है। तो ये मैं अलग बर्तन में करके रख लेता हूँ। एक बेहतरीन चीला बनने जा रहा है जो अभी आपके सामने स्टार्ट होगा, और उसका एंड भी एकदम बढ़िया होगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ये मेरे पास मीठी सॉल्ट बोलते हैं जो मीठी चटनी। तो ये मैंने आम को भिगो के, जो मार्केट में सूखा आम मिलता है, उसको फिर पीस के और चीनी के साथ में बनाइए, कुछ मसाले डाल। इसकी रेसिपी डली हुई है, आपको देखना हो तो। अब यहाँ पे हम छिले हुए एक गाजर, एक चुकंदर लेंगे। इनके हमें बारीक लच्छे बनाने हैं। तो लच्छा बनाने के लिए पहले तो देखो, चुकंदर को ऐसे सलाद की तरह बारीक बारीक काट लें, गोल। जैसे ही चुकंदर का आकार उस तरह से गोल गोल काट लें। तो मैंने 3-4 स्लाइस लिए हैं, काफ़ी हैं, इनका काफ़ी लच्छा बन जाएगा। तो देखो पतले पतले काटे हैं, जितना पतला काटोगे उतना अच्छा लच्छा बनेगा। तो इस तरह से बारीक चाकू चलाते चलाते, हाथ बचाते हुए आपको लच्छा काट लेना है। और इसको थोड़ा ये कलर छोड़ता है लाल कलर का, तो पानी में डाल के एक बार निचोड़ लें तो आपके पास फ्रेश लच्छा आ जाएगा। और हेल्दी चीला बनेगा, बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, और हमेशा आप बनाएंगे। ये रेसिपी एक बार देख लें। तो ये देखो बारीक लच्छा मैंने काट लिया है। और इसको एक बाउल में रख के मैं धो लूँगा। धोने के बाद दूसरे बर्तन में डाल के आपको दिखाता हूँ। इसमें थोड़ी चमक बढ़ जाएगी और इसका सारा लाल कलर निकल जाएगा। देखो ये मैंने धो के रख लिया है। तो अब गाजर का स्टार्ट करेंगे लच्छा बनाना। तो गाजर के हमें चारों तरफ के भाग लेने हैं। बीच का जो इसमें डंठल निकलता है वो छोड़ देना। इस तरह से चारों ओर से काट लें बारीक बारीक। तो हमने चारों तरफ का भाग लिया है, बीच वाला हम भाग छोड़ देंगे। तो अभी ये गर्मी के मौसम में ऑरेंज वाली गाजर मिलती यही है। सर्दी के मौसम में बनाएं तो नॉर्मल गाजर आती है, वो ले लें, वो भी अच्छा लच्छा बनता है और मीठा लगता है अच्छी तरह से। ये देखो मैंने बारीक बारीक काट लिया। थोड़ा टाइम लगता है, बाकी टाइम के साथ साथ जो मज़ा आएगा खाने में, वो टाइम फिर कुछ भी नहीं लगेगा आपको। तो ये हमारा गाजर का लच्छा हो गया तैयार। उधर हमने चुकंदर का कर लिया था। अब मैं 3 तरह की स्टफिंग बताऊंगा आपको किस तरह से भरते हैं। 3 तरह की, तीनों तरह की मार्केट में मिलेगी आपको, शादी पार्टी में मिलेगी।
वो तीनों तरह की ध्यान रखना किस किस तरह से बना रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों से बननी है, थोड़ा बहुत हमें चेंज करना है बस, क्योंकि कोई कुछ चीज़ खाता है, कोई कुछ चीज़ खाता है, उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। तो ये भी हमने धो के रख लिया है। अब यहाँ गाजर आ गई है, ये चुकंदर, और ये मेरी उबली हुई मटर है। लगभग 100 ग्राम मटर मैंने नमक डाल के उबाल ली थी, फिलिंग के लिए ही बनाई है। तो ये मैंने मटर आपको ही दिखा रहा हूँ, ये उबलती हुई मैंने आपको दिखाई नहीं है, तो मैंने ये उबाली थी नमक डाल के। पानी लगभग इससे ऊपर रखा था मटर के, और थोड़ा नमक डाल के उबाल लिया है। अब यहाँ हमने अदरक को बारीक काटना है, तो इसको हम पहले स्क्वायर कर लेंगे, चौकोर। तो अलग इसके बाहर का हिस्सा हम अलग रखेंगे। ये चाय वगैरह डालने में काम आ जाएगा, या मुंह में डाल के चूस सकते हैं, फेंकेंगे नहीं। तो इसके भी हमें बारीक बारीक टुकड़े करने इस तरह से। जितने बारीक करोगे उतना ही लच्छा आपका अच्छा बनेगा। तो इसका बारीक लच्छा बताऊँ, मतलब हमें बारीक से बारीक टुकड़े काटने हैं। लच्छा बना लें या बारीक टुकड़े काट लें, तो मैं यहाँ टुकड़े काट रहा हूँ। तो इस तरह से इसको एक के ऊपर एक रख के, जिस तरह से हमने पहले स्क्वायर लिया तो ऐसे स्क्वायर बना ले। एक सार कर लिया हमने सारा। अब इसको दूसरी साइड से बारीक बारीक हम काटेंगे। तो अब हमने इसको इस तरह से काटना है, दूसरी साइड से एक के ऊपर एक पीस रख के। तो इस तरह से काट लें। फिर इनको भी इकट्ठा करना है, और इनके फिर आगे से बारीक बारीक इसको फिर काटना है। तो ये बहुत छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, बहुत ही छोटे छोटे, लगभग 1 से 1.5 mm, 1 mm मैक्सिमम बनेंगे। तो ये हमने इस तरह से काट लेना है। एक तरह से लच्छे बन गए। लच्छा चाहे तो लच्छा छोड़ सकते हैं, क्योंकि अदरक फिर ज़्यादा मुंह में आएगा, थोड़ा टेस्ट नहीं आएगा। तो हल्की हल्की अदरक रहेगी तभी मज़ा आएगा खाने में। तो ये मैंने बारीक काट लिया है। कहने का मतलब ये है कि पानी भी नहीं निकलेगा इसमें से, और बारीक भी कट चुका है। तो मैं ये भी अलग रख लूँगा फिलिंग के साथ में। अब हम स्टार्ट करेंगे जैसे चीला बनाना, तो उसमें क्या क्या कब डालना है। तो मैं 3 तरह की आपको फिलिंग बताऊँगा। तो अब ये फिलिंग में हमें, आप सोच रहे हो कि टमाटर नहीं लिया, टमाटर कभी ना डालें, क्योंकि टमाटर से जो पानी निकलेगा वो चीले का बिल्कुल नाश कर देता है, ना उसमें टेस्ट आता है। टमाटर आप बिल्कुल ना डालें। अब ये मैंने 200 ग्राम यहाँ पनीर लिया है, तो इसके मैं बारीक क्यूब्स काटूँगा। जैसे सब्जी में डालते हैं बड़े बड़े, तो हम यहाँ लेंगे छोटे छोटे, जो फिलिंग में आसानी से चीले को फोल्ड करके अंदर रुक सकें उसके अंदर। बड़े रखेंगे तो चीला फोल्ड नहीं होगा, बाहर निकल के भागेंगे। तो इसलिए मैं इसको बारीक बारीक काटूंगा। तो दोनों तरफ से हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब इस तरफ से इसको काटना स्टार्ट कर दीजिए। आपके छोटे छोटे क्यूब्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये भी हम एक बर्तन में अलग रख लेंगे। फिलिंग के साथ क्या क्या फिल करना है वो भी बताऊंगा। तो ये देखो बिल्कुल इक्वल यूनिफॉर्म बने हुए हैं जितने भी हमारे क्यूब्स बने हुए हैं। तो ये भी एक बर्तन में आप अलग रख लें। तो अब थोड़ा हरा धनिया लेंगे हम। लगभग 12 से 14 मैंने हरी धनिया की डंठल ले ली। इनको बारीक बारीक काट लेंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपको अच्छा लगता हो तो, और ज़्यादा भी डाल सकते हैं चीले की स्टफिंग में, और कम भी। तो ये ध्यान रखना, हमने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी आपस में, सभी चीज़ें मिक्स नहीं करनी। और जब हम चीला बनाएंगे उसके ऊपर हमने सबको छिड़कना है, डालना है, ऐसे ही करना है। तो ये ध्यान रखो, कभी भी जो फिलिंग है उसको एक साथ मिक्स ना करें। शादी पार्टी में एक साथ मिक्स करके रख देते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज़ें डलती हैं उसका अलग अलग फ्लेवर फिर हमें नहीं आता, और खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना इसमें आने वाला है। तो अब एक बर्तन लें, देखो नीचे से फ्लैट, और इसमें ये रेडियस बना होना चाहिए, एकदम किनारी नहीं होनी चाहिए। छोटा बर्तन लें। अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट के इसी से हम चीला बनाएंगे। अब बनाना कैसे हुए बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे अब हम उबली हुई मटर जो हमने रखी थी उसकी एक फिलिंग बनाएंगे किस तरह से। ये मैं मटर तोड़ नहीं रहा हूँ, इसके ऊपर सिर्फ पनीर को तोड़ना। मैंने थोड़ा पनीर अलग रखा था, तो मैं इसको पनीर को तोड़ूंगा इसके अंदर, और तोड़ के डालूंगा। आप चाहें तो कद्दूकस कर भी कर सकते हैं पनीर को, बाकी मैं हाथ से ही तोड़ रहा हूँ। और हमने इसको मटर में मिला लिया है। सिर्फ ये चीज़ हमें मिक्स करनी है जो हमें अलग फिलिंग बनानी है उसके लिए, और ये हम अलग रख देते हैं। इसमें और कुछ मिक्स नहीं करना। तो थोड़ा डालेंगे चाट मसाला, और ये रख देंगे हम अलग।
लगभग इसमें मैंने 1/4 चाट मसाला डाला चम्मच, 1/4 चम्मच, ये हमने रख दिया अलग। इसकी एक अलग फिलिंग बनाएंगे। अब यहाँ गैस स्टार्ट करके, तो जिस तवे पे हमने बनाना, आपके पास नॉन स्टिक हो वो ले लें, कास्ट आयरन का वो ले लें, मेरे पास कास्ट आयरन का। अगर आपके पास लोहे का घर का रोटी वाला भी तवा हो तो जैसे मैं इस पर ग्रीस करके बनाऊंगा वैसे ही बनाएं। तो इस पर आपको गैस धीमी रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। घर वाले तवे पे गैस धीमी रखनी पड़ेगी, तो उस पर भी नहीं चिपकेगा, गैस धीमी रहेगी। तो पहले मैंने 1 चम्मच, मतलब आधी चम्मच के करीब मैंने घी लिया है, उस पर डाल दिया। इसको मैं किसी टिश्यू से या साफ कपड़े से, थोड़ा सा कपड़ा लेके, टुकड़ा साफ कपड़े का टिश्यू लेके इसको मैं रगड़ दूंगा। यहाँ मैंने टिश्यू ले लिया, उससे मैं चारों ओर इसको रगड़ रहा हूँ। मतलब ज़्यादा हमने घी या ऑयल नहीं डालना है। देसी घी में बनाए तो बहुत अच्छा है, बटर में यूँ ना बनाएं, क्योंकि बटर में पानी रहता है तो उससे मॉइस्चर रहता है, तो क्रिस्पी ऊपर की जो सतह होती है क्रिस्पी नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ देसी घी लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसको बीच में इस तरह डाल के, और एक कोना उठाना है हमने बाउल का, आगे वाला जिस तरफ को जा रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ, वो उठा के रखना और इस तरह से घुमाते चले जाना है। तो ये चीला आपका हो जाएगा एकदम तैयार। तो चीला बनाना मैंने 1-2 बार ही बनाया, तो मेरे बनाना आ गया था। तो तब भी आप चीला बनाएं तो छोटा बाउल लें, इसमें रेडियस बना हो आगे, फ्लैट ना हो, और उसको आगे से उठा के हमेशा घुमाते रहें। अगर आगे से आपने दबा दिया, चीला कटोरे के साथ इकट्ठा हो जाएगा, जो भी बाउल लेंगे आप। तो यहाँ घी डालेंगे, थोड़ा जब पक जाएगा, बीच में देखो ब्राउन होने लगा, अब छुटाएंगे, इसको छुटाना स्टार्ट करेंगे। देखो बिल्कुल भी नहीं चुपका है, एक आसानी से देखो उतर गया है। तो इस तरह से उतर जाएगा आपका। अगर आपने नॉन स्टिक लेना तो नॉन स्टिक की हीट बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी वो नॉन स्टिक पे चिपक पाएगा, नहीं तो आपके बाउल के साथ में घूम जाएगा उसी के साथ, तो अच्छे से नहीं बनेगा। तो हमने दूसरी तरफ से हल्का सा सेका है। अब ये हमें बाहर से क्रंची मिलेगा और अंदर से सॉफ्ट, और इसका मज़ा एकदम मस्त आने वाला है। तो जो मैंने मटर के साथ फिलिंग बनाई थी चाट मसाला डाल के, पनीर और मटर की, वो डालेंगे यहाँ पे। ये पहली फिलिंग नोट कर लेना। इसमें हम चुकंदर और गाजर के लच्छे डाल रहे हैं, और थोड़ा सा डाल देंगे इस पे ऊपर से हरा धनिया जो हमने बारीक काटा था। तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने लगभग आधा चम्मच के करीब हरा धनिया डाला है। और अब चाट मसाला डाल रहा हूँ मैं, जितना आप खाएं टेस्ट अनुसार डालें चाट मसाला, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला। चाट मसाला में ऑलरेडी नमक होता है, किसी भी चीज़ में हमने नमक नहीं डाला है। तो अब देखो हम इसको करेंगे फोल्ड, आसानी से हो गया फोल्ड, ठीक है ना। देखो एकदम मस्त कलर और मस्त चीला आपके सामने तैयार है। तो ये जब तक हमारे यहाँ के दूसरे लोग इसको फिनिश करते हैं, मैं एक और बना लेता हूँ। तो हमारी फैमिली तैयार बैठी है बिल्कुल, कब आए और कब खाएं। तो ये गया, तो ये मेरे हिसाब से लुट चुका होगा जब तक। एक ही पीस किसी के पास आया नहीं हो, इसलिए मैंने काट के नहीं दिया, नहीं तो जल्दी ख़त्म हो जाता। जब आप चीला बनाएं, बीच में एक ठोक दें थोड़ा डाल के किनारा कटोरे का, और इस तरह से घुमाते रहें। आगे से उठा रखें और पीछे से दबा के चलें, तो परफेक्ट चीला बनेगा। ऐसे ही डोसा परफेक्ट बनेगा। देखो थोड़ा रंग चेंज हुआ, सिखाए तो 1 चम्मच हम इस पे डालेंगे घी, और घी को फिर फैला देंगे। जैसे पहला बनाया था सेम इस तरह से बनाया। अब हमने सिर्फ फिलिंग चेंज करनी है इसकी, जो भी आप देखेंगे आगे। फिलिंग 3 तरह की डाल रहा हूँ मैं। बहुत से लोग अदरक नहीं खाते, तो मैंने पहले वाले में अदरक नहीं डाला है। मटर पनीर, चुकंदर, चाट मसाला और हरा धनिया डाला है। तो अब इसको देखें, जब ये पक जाएगा नीचे से अच्छी तरह सीख जाएगा, तो अपने आप ही छूटने लगेगा। तो ये बिल्कुल सही से पक चुका है और छूट रहा है। अब बैक देखना, इसका अच्छा सा कलर आएगा मस्त। देखो थोड़ा चिपकना भी ज़रूरी है, अगर नहीं चिपकेगा तो बोल रहा हूँ मैं, आपके बाउल के साथ ये पीछे से घूम के वापस चल देगा और अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो जब हीट होगा तो अपने आप ही किनारी छोड़ने लगेगा। तो हल्का सा सेकें दूसरी तरफ। अब रख दें इसमें चुकंदर और गाजर का लच्छा। तो यहाँ में मटर पनीर नहीं मिक्स किया है, वो हम अलग से डालेंगे कटा हुआ। तो यहाँ हमने कटा हुआ पनीर यूज किया है, वो मटर के साथ मैश किया हुआ गया था। तो इस पे हमने गाजर का और चुकंदर का लच्छा और पनीर डाला है, जो बारीक क्यूब्स कटे हुए थे। अब छिड़का थोड़ा हरा धनिया।
अब 1/4 के चम्मच के करीब हमने चाट मसाला डाला है। तो ये हो गई दूसरी फिलिंग। तो देखो कितने मस्त बन रहे हैं ना। आप आसानी से बना लोगे, बिल्कुल जो मेरी तरह बनाओगे तो आसानी से बना लो, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, एक सी बार मैं दूसरी बार बना रहा हूँ ये। तो ये गरम गरम खाते जाओ और बनाते जाओ। फिर हम ग्रीस करेंगे इसी तरह, हल्का सा घी लगा के टिश्यू पेपर से, या कोई कपड़ा ले लें, मतलब ज़्यादा नहीं डालें इस पर घी या जो भी ऑयल डाल लें आप। देखो बीच में इस तरह ठोकें और अगला किनारा उठा के पीछे का दबाते हुए लेफ़्ट या राइट, जो आपका हाथ चलता हो जिस तरह से, ऐसे ही एक साइड में घुमाते रहें। तो ये हो गया तीसरा चीला तैयार। तो जैसे ये कलर चेंज करेगा थोड़ा डालेंगे इस पर देसी घी, और अब इसको फैलाएंगे चारों ओर। तो देख रहे हैं इसमें हल्के हल्के आपको होल नज़र आ रहे होंगे, तो उसके द्वारा घी जो है नीचे तक पहुंच जाएगा। तो ये नीचे से थोड़ा क्रिस्पी रहेगा और ऊपर से सॉफ्ट, अंदर से मतलब सॉफ्ट। जब इसको फोल्ड करेंगे तो जब इसको खाएंगे तो उसका मज़ा अलग ही आएगा। और शादी पार्टी में तो क्या होता है, भगदड़ सी रहती है, थोड़ा जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी मुझे दो, तो वही कच्चे पक्के उतार के आपको दे देगा। तो ये तो आप स्ट्रीट स्टाइल है, जो स्ट्रीट में मिलता है, अभी का आपको खाया होगा आपने, और लगभग मिलेगा कम से कम 80 रुपये का एक। तो ये हल्का सा उधर से सेकेंगे इसको, हमने सेक लिया हल्का सा। अब इसके हम फिलिंग डालेंगे इसके ऊपर। यहाँ हमने डाल दिया है मटर पनीर जो मिक्स किया हुआ था, मटर पनीर जो मिक्स किया हुआ था वो डाला है। और यहाँ ले लिए हमने लच्छे चुकंदर और गाजर के, वो डाल दिए इस पे। और यहाँ डाला है हरा धनिया। अब 1/4 लगभग हमने या टेस्ट के अनुसार जो भी खाएं अब चाट मसाला डाल दें इस पे। तो ये हो गया अब तीसरा फिलिंग तैयार। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके भी मैं दे रहा हूँ खाने के लिए। पीछे दावत उड़ा रहे हैं लोग, मुझे लगाया हुआ है यहाँ पे। तो हमने फिर से इसको ग्रीस कर लिया है पैन को। देखो इस तरह से बीच में ठोकेंगे और इसका आगे वाला हिस्सा उठा के रखेंगे और पीछे वाला रगड़ते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बना देंगे। तो ये हो गया नंबर 4। ये नंबर 4 वाला है। तो इस पे भी हम देसी घी, प्रोसेस वही रहेगा जो पहले से बनाते आ रहे हैं। उसी टाइम पे देसी घी लगाना है। जब ये वाइट से थोड़ा ब्राउन होने दिखने लगे ऊपर से, और फिर इसको फैला देना है। घी पहुंच जाएगा थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। और देसी घी का मज़ा ये लगाता है खाने में चीला के अंदर। तो ये चारों ओर लग चुका है घी। अब इसे भी हम देखो अपने आप ही छुट चुका है, तो छुटाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब इसको दूसरी साइड से थोड़ा सा सेक लेंगे, बस ज़रा सा, क्योंकि उस तरफ हमें स्टफिंग करनी है। तो अब हम फिलिंग करेंगे इसमें चौथी। तो यहाँ हमने गाजर और चुकंदर के लच्छे ढक देने हैं इसके ऊपर। और यहाँ डाल दी हमने अदरक जो काटी थी। अब डाल दिया हरा धनिया। तो अब आ गई है साबुत वाली मटर। हमने ये मिक्स नहीं की थी पनीर के साथ। अब यहाँ आ गए टुकड़े पनीर के। ये चौथे नंबर की फिलिंग है। ये अपना चुकंदर है ही। तो अब ये चौथे नंबर का भी तैयार है। अब यहाँ पे हमने डिश में डाल दिया चाट मसाला। तो चाट मसाला हमने डाल दिया है। अब इसको करेंगे फोल्ड। अब देखो ये मैं पार्टी स्टाइल ही दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। वो तो झटदे से कर देते हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ।
ये हो गया फोल्ड। अब मेरा स्पैचुला इतना मतलब धारदार नहीं हो, जल्दी काट दे, तो मैं इस पर इसको ही काटने की कोशिश करूँगा तवे पर। तो गर्म है, मेरे हाथ भी जल रहे हैं थोड़े थोड़े। चलो मैं काट के दिखाऊंगा ये आपको बिल्कुल। अब इसकी फिलिंग देखना अंदर से आप। ये तो मैं ही खाऊंगा क्योंकि लास्ट ये। अब मैं इसको प्लेट में लगाऊंगा, इसको तो मैं ही खाऊंगा, बाकी जो बच रहे हैं बाद में बनाएंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, लंबी वीडियो हो गई है। तो मैं इसको प्लेट में रखूँगा और खट्टी मीठी चटनी के साथ मस्ती से खाऊंगा। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें ये वाली रेसिपी। तो जितनी छुट्टी हो या वीकेंड पे बनाएं ज़रूर। हेल्दी चीला है ये, बच्चे बड़े सबको लिए, ना कोई बाहर के फास्ट फूड है ना कुछ, सब कुछ देसी चीज़ डली हुई है घर की और प्रोटीन से भरपूर है। अब इसका कलर देख लीजिए आप पहले, तो मार्केट से भी अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो अब मैं इसको खा के भी दिखाऊंगा आपको। मैं बीच वाला पीस उठा रहा हूँ जिसमें ज़्यादा स्टफिंग है, क्योंकि सेंटर में ज़्यादा रहती है। अब देख रहे हैं क्या स्टफिंग दिख रही है इसमें। अब मैं इसको एक बार फोल्ड करके ना दोनों चटनी में डीप करूँगा और खा जाऊँगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, हो सकता है आपके में भी आ रहा हो। तो ये हमने दोनों चटनी में डीप करी, खट्टी और मीठी में, और मैं इसका मारूंगा एक बाइट। तो बाइट मार के देखो अंदर से तो मस्त बनाना चीला। देखो वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और घर पर भी बनाएं, दोस्तों के साथ भी बनवाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।